आज रांची दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। करीब 2 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यूपी में पौधारोपण महाअभियान, सीएम योगी ने की शुरुआत। लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ किया। एनएसजी अयोध्या में एक हब स्थापित करेगा। अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो, अयोध्या की सुरक्षा में कमांडो को किया गया तैनात। सेना ने जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात किए। यहां 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की आशंका। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर पानी गिरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हजारीबाग के महुदी गांव के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, महुदी में हमारे हिंदू समुदाय को रामनवमी का झंडा यहां लाने की अनुमति नहीं दी और दूसरों को मुहर्रम के लिए अनुमति दी गई। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हुई चर्चा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को मंदिर के पुजारियों द्वारा सिकंदराबाद महाकाली बनालू समारोह में आमंत्रित किया गया। क्षितिज जैन को श्रम एवं रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का निजी सचिव नियुक्त किया गया। समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर लगी भीषण आग। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच जहाज पर आईसीजी आग बुझाने का काम कर रहा। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से एक छात्र हुआ घायल। उप अग्निशमन अधिकारी विनोद मोहिते ने बताया, स्कूल के पीछे लॉबी की दीवार ढह गई। हमने तत्काल रूप बच्चों को बचाया। घायल छात्र का इलाज जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजू जनता दल संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। हरियाणा के हिसार में हांसी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। प्रदेश स्तर पर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात में भारी बारिश से तबाही। भारी बारिश के कारण पोरबंदर शहर में जलभराव की स्थिति। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से हुई चर्चा। बैठक में कई अधिकारी भी हुए शामिल। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन। बीते दिन बैठक में 150 सीटों की समीक्षा की। आज विधानसभा सीटों को लेकर होगी चर्चा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग की पहल टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का हुआ आयोजन। आयोजित मीट में उद्योग पर विशेष चर्चा। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। दुकानदारों को बताना होगा नाम। आदेश हुआ जारी। यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस।
माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण उड़ान संचालन पर भी दिखा खासा असर। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर यात्री हुए परेशान। माइक्रोसॉफ्ट को लगा करारा झटका। आईटी सिस्टम क्रैश होने से खरबों का नुकसान। आउटेज की वजह से हुआ जबरदस्त नुकसान। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संकट में है। भाजपा भूल चुकी है कि देश की जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल किया है। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने ट्वीट किया, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले कुछ समय में जो भी आतंकवादी वारदातें हुई है उसे लेकर सरकार ने बहुत संजीदगी से कार्रवाई की। उत्तर कन्नड़ में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद अकोला तालुक के शिरूर गांव में लोगों ने केयर सेंटरों में ली शरण। तमिलनाडु के मदुरै में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने निर्माणाधीन मदुरै एम्स का किया निरीक्षण। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हमने मदुरै एम्स की प्रगति समीक्षा की। हमें उम्मीद है कि सितंबर तक हम इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और भवन के साथ एक स्पष्ट विकास देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की कड़ी में उड़ान संचालन प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर लोग कतार में खड़े दिखाई दिए। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ स्थल पर सर्चिंग जारी। बिहार में इंडी गठबंधन का प्रदर्शन आज। कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडी गठबंधन का प्रदर्शन। सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच हुआ एमओयू। सीएम नायब सिंह सैनी समेत अन्य मंत्री रहे मौजूद। एनटीपीसी और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच हुआ एमओयू। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा, हर दुकान पर अगर दुकानदार अपना नाम लिखकर रखेंगे तो इसमें खर्च क्या है, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लालू जी को बिहार में 15 साल तक लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले इंटरव्यू में कहा था, अनफिट हुआ तो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो जाऊंगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में 6 की मौत। छात्रों ने सभी 8 राज्यों में बंद का ऐलान किया। भारत ने एडवाइजरी जारी की। ट्रंप पर हमला। महिला एजेंट्स पर लापरवाही का आरोप। सीक्रेट सर्विस से महिलाओं को हटाने की मांग। कहा, वे छोटी और कमजोर होती है। तेल टैंकर हादसे में बचाए गए 8 भारतीय। ओमान के पास समंदर में पलट गया था। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत आईएनएस तेग भेजा था। दुबई में शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी प्रिंसेस शेख महारा बिंत ने पति को 3 तलाक दिया। इंस्टाग्राम पर लिखा, आप दूसरों के साथ व्यस्त, मैं आपको तलाक देती हूँ। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु करने वालों के लिए अहम कदम। लोगों को इच्छा मृत्यु के लिए पोर्टेबल मशीन बनाई गई। बिना किसी चिकित्सा पर्यवेक्षण की ही मौत होगी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भारतवंशी उषा चिल्लू पुरी वैंस ने जेडी वैंस से मिलने का किस्सा सुनाया। बताया कि वैंस को भारतीय भोजन बनाना आता है। मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों के कारण भारत पर दबाव बनाना अनुचित। रूस के विदेश मंत्री का पश्चिम पर निशाना। कहा, भारत एक महान शक्ति है जो खुद ही अपने राष्ट्रीय हित तय करता है। दक्षिण एशिया के प्रवासियों ने अमेरिका को समृद्ध किया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोले जेडी वैंस।
मुकेश सहनी के पिता हत्याकांड में बड़ा खुलासा। जितेंद्र सहनी हत्याकांड मामले में 3 और गिरफ्तार सितारे छोटी लहरी और जिहादी मोहम्मद आजाद गिरफ्तार। मुख्य अपराधी काजल के साथ तीनों हत्या में शामिल थे।